गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इस पैटर्न से। आज इस पैटर्न की समस्या हम खत्म कर देंगे आपके लिए। देखिए, आपको सिर्फ मेरे साथ दो बातों का ध्यान रखना है कि इस पैटर्न के लिए आप जनरल फार्मूला कैसे बनाएं। ये जो आपको मैच स्टिक का डिजाइन नजर आ रहा है बोर्ड पे, दिस इज द डिजाइन मेड बाय यूजिंग द मैच स्टिक्स। जैसे आप देखिए, मैं फिर से पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं, मैं पैटर्न की बात बाद में करेंगे। देखिए कैसे बना। पहले आपको सिंगल ट्रायंगल बनाना है, तो कितने मैच स्टिक यूज करने पड़ेंगे आपको? आप इस तरह से 3 मैच स्टिक को अगर अरेंज कर देंगे तो आपका ट्रायंगल सिंगल ट्रायंगल बन जाता है। अगर आपको इस ट्रायंगल के साथ एक और ट्रायंगल जोड़ना है, एक और ट्रायंगल आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ये आपके 3 ट्रायंगल पहले से 3 मैच स्टिक पहले से जुड़े हुए हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसके साथ यहां पे एक मैच स्टिक ऐसे लगा दो और एक ऐसे लगा दो, एक ट्रायंगल और बन गया। यहां सिंगल ट्रायंगल था, यहां 2 ट्रायंगल्स बन गए। अब अगर आपको थर्ड ट्रायंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे? ये 2 ट्रायंगल पहले से आपके बने हुए हैं, ये वाले, ठीक है। अब इसके साथ आप 2 मैच स्टिक और लेके आइए और उनको यहां प्लस कर दीजिए। यहां रखिए मैच स्टिक और एक यहां रख दीजिए, तो ये एक नया ट्रायंगल और बन गया। यहाँ पे 1 ट्रायंगल है, यहाँ 2 ट्रायंगल है, यहाँ 3 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ आगे अगर यहाँ एक और लगा देंगे तो 4 बन जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न, ये डिजाइन बनता रहेगा। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूस करने के लिए, इसको उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम जनरल फार्मूला डराइव करेंगे कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 10 ट्रायंगल्स अगर डिजाइन करने हो तो कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो आप 10 ट्रायंगल बना के देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको हम किसी शॉर्ट टेक्निक से करेंगे, ठीक है। चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ओनली 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आपका पैटर्न है, सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। यहां पे तो मैंने सिर्फ आपसे जनरल फार्मूला पूछा है। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपसे जनरल फार्मूला पूछा है कि ये पैटर्न बनाने के लिए हमें मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, उसका जनरल फार्मूला बताइए। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, इस तरह से मैंने आपको कोई डिजाइन दिखा दिया और मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे ये 20 ट्रायंगल्स बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक जरूरत पड़ेगी, और यहां पे एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दे दूं। ऐसा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि फार्मूला कैसे बनाएं, जनरल जनरल टर्म कैसे बनाएं इसका। तो देखिए, आप इतना, आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, ओनली 2 बातों का सिर्फ। पहली बात, देखिए यहां कितनी मैच स्टिक की जरूरत है? 3, 3 लिख लीजिए यहाँ पे 3, नो प्रॉब्लम। यहां कितनी मैच स्टिक लगी हैं? 1 2 3 4 5, 5 लगी हैं, तो यहाँ 5 लिख लीजिए। इसमें तो कोई समस्या परेशानी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैच स्टिक लगी है। इनको कट भी करते रहिए आप इस तरह, अगर बहुत ज्यादा मान लीजिए है तो आप इनको कट करते रहें, सो दैट आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाला मैच स्टिक आपने काउंट कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, लाइक दैट। अच्छा, अब उसके बाद आप मुझे ये बताएं, अब 2 बातें मैंने आपको पूछी है, 2 बातों पे फोकस करना। कैसे? यहां से यहां जाने में कितना प्लस करना पड़ेगा? बोलो। 2 प्लस करना पड़ेगा, है ना। 3 + 2 करते हैं तो 5 बनता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, 5 में कितना प्लस करें कि 7 बन जाए? फिर से 2 ही करना पड़ेगा सर, 2 ही करना पड़ेगा ना। तो इस 2 को यहां पे आप लिख लीजिए, 2 यहां लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। जितना प्लस करना पड़ रहा है हर टर्म में, उतना वो 2 यहां लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको वेरिएबल यूज करना है। एक वेरिएबल, आंसर में ऑप्शन में n यूज किया है तो आप n को यूज कर लें। तो यहां पे एक वेरिएबल लगा लो, आप कोई भी, आप x भी लगा सकते हैं। अगर वेरिएबल एमसीक्यूज में है तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कौन सा वेरिएबल। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे x यूज करें, y यूज करें, p यूज करें, डजंट मैटर। चलिए, इतना काम हो गया। 3 में 2 प्लस किया, 5 आया, 5 में 2 प्लस किया, 7 आया, तो आपने देखा कि 2 का गैप आ रहा है, तो आपने 2 यहां लिखा, उसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस वाले 2 में कितना प्लस करें कि 3 बन जाए? 1 प्लस करेंगे ना, यही करेंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे? +1 लिख दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए, अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है, यानी कि ये हो गया आपके पास TN, लिख दो इसको, TN मतलब जनरल टर्म, ठीक है ना। ये फार्मूला बन गया इसके लिए 2n+1, तो 2n+1 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने देखा इस वाली ट्रायंगल को बनाने में कितने मैच स्टिक लगी? 3। इस वाले डिजाइन को बनाने में 5, इसको बनाने में 7। तो 3 में कितना प्लस करूं कि 5 आए? 2 प्लस करूंगा। 5 में कितना प्लस करूं कि 7 आए? 2। अब नेक्स्ट भी आप देखेंगे तो उसमें भी 2 आने वाला है गैप, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं।
मैस्टिक से डिजाइन बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास 9 आने वाला है, तो 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे 2 2 का गैप चल रहा है, तो मैंने इस 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर उसके साथ एक वेरिएबल लगा दो कोई भी। देन आप ये बताइए कि इस वाले 2 में कितना प्लस करें कि ये पहली टर्म बने। हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस यूज करना है आपको, सेम प्रोसेस, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अब 2 में कितना प्लस करें कि 1 3 मिलेगा, तो 2 में तो 1 प्लस करेंगे, तो वो +1 यहां भी लिख दो, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, देखिएगा वेरीफाई कर लेते हैं। Tn इज इक्वल टू बन गया मेरे पास 2n+1। अब आपने कहा कि सर 3 ट्रायंगल्स बनानी है मुझे, जैसे यहाँ पे बनी है 3 ट्रायंगल 1 2 3, तो 3 ट्रायंगल्स बनाने में कितनी मैस्टिक की जरूरत पड़ी है आपको? 7। 3 ट्रायंगल बनानी है ना, तो n का वैल्यू 3 पुट कर दो, यानी कि T3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 बोर्ड मास लग रहा है मेरे प्यारे, यहाँ पे बोर्ड मास, बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई साइन है, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 1, अब आप ऐड करेंगे 7, देख लो आपके सामने आंसर है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि अगर मुझे ऐसी 10 ट्रायंगल्स डिजाइन करनी है एक साथ, एडजेसेंट 10 ट्रायंगल मैचस्टिक यूज करके, तो मुझे कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ने वाली है? अगर मुझे 10 ट्रायंगल बनानी है तो, अगर मुझे 100 ट्रायंगल बनानी है तो कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, ये सब आपको सीखना है यहाँ पे। तो जनरल फार्मूला आपने बना लिया, उसके बाद अगर आपको 10 ट्रायंगल बनानी है तो पुट कर दीजिए क्या, n का वैल्यू 10 पुट कर दो, सिंपल। T10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 1, बोर्ड मास लगा दीजिए, पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 इंटू 10 20 प्लस 1, दैट इज 21 मैचस्टिक की जरूरत पड़ने वाली है आपको। अब आप 100 का भी निकाल सकते हैं, 100 के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू 100 पुट कर दो, 2 इंटू 100 200 प्लस 1 201 मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न के लिए, नेक्स्ट डिजाइन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन, बहुत ही बढ़िया पैटर्न आपके सामने है। बनाइएगा जनरल टर्म, इसके लिए क्या है, 4 ऑप्शंस आपके सामने है, वेरिएबल n यूज किया गया है, सेम प्रोसेस, सेम टेक्निक आपको अप्लाई करना है। मेरे आंसर लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा दोस्तों, मेरे आंसर लिखने से पहले 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड्स फाइंड आउट करिएगा कितनी मैचस्टिक लगी है यहाँ पे, कितनी मैचस्टिक लगी है यहाँ पे, कितनी मैचस्टिक लगी है यहाँ पे, डिजाइन आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे इनफाइनाइट पैटर्न्स हैं हमारे पास, जरूरी नहीं है कि कुछ रटे रटाए पैटर्न ही आपको मिलेंगे, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग शुरू कर दीजिएगा आप, क्वेश्चन कहीं से उठा लीजिए, पैटर्न गूगल में ऐसे डिजाइन सर्च करो, हजारों डिजाइन मिल जाएंगे आपको, जरूर नहीं है कि टीचर आपको आपकी बुक से ही क्वेश्चन दे, कहीं से भी पैटर्न उठा देगा, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड हियर, यहाँ कितनी मैचस्टिक की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे मुझे 12 मैचस्टिक का जरूरत है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 मैचस्टिक का जरूरत है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। क्लियर? ठीक है, कुछ रह गया, चेक करो चेक करो चेक करो, शाबाश। फिर से काउंट करते हैं, 1 यहां से शुरू किया मैंने, 1 2 ओके, 1 लेफ्ट, ये लेफ्ट था, 26 होगा यहाँ पे मैचस्टिक। क्लियर? 26। सो देखिएगा यहाँ पे कितना है, 12, 12 से 7 19 पे पहुंचने में कितना प्लस करना होगा, 7 7 प्लस करना होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 19 से 26 पे पहुंचना है, क्या करूं, 7 प्लस करना होगा, 12 प्लस 7 19 होगा, 19 प्लस 7 26 होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास दोस्तों जनरल फार्मूला क्या बन गया, 7n या 7x प्लस कितना करना है इसमें, आप ये बताइए, इस 7 में कितना प्लस करें कि 12 मिल जाए, इस 7 में आप 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 लगा दो, जनरल फार्मूला तैयार हो गया, 7n प्लस 5, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो गया इजी। दो बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे गैप कितना है,
हाँ, नंबर ऑफ मैचस्टिक काउंट करने में मिस्टेक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे गैप कितना है, जितना गैप है उसके साथ वेरिएबल लगा दो, फिर जितना गैप है उसमें कितना प्लस करें कि पहली टर्म मिल जाए, बस वो प्लस कर दीजिए, फाइनल जनरल फार्मूला आपको मिल गया। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं दोस्तों कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स वी विल रिक्वायर टू मेक अप दिस पैटर्न विद यूजिंग 10 स्क्वायर्स, तो आप उसी तरीके से उसकी टर्म्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, ठीक है, तो n का वैल्यू 1 हो गया, 2 स्क्वायर्स हैं तो n का वैल्यू 2, 3 स्क्वायर्स हैं तो n का वैल्यू 3। अब ऐसे ही 5 स्क्वायर जोड़ने हो तो आप क्या करेंगे, जनरल फार्मूला क्या है, 7n प्लस 5। अगर मैं कहता हूं कि 5 स्क्वायर अगर मुझे चाहिए पैटर्न में, तो आपको कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो n का वैल्यू 5 पुट कर दो। T5 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 5, 7 5 जा 35 प्लस 5, यानी कि 40 मैचस्टिक की आपको जरूरत पड़ेगी। कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ेगी, 40। 7l प्लस 5, यहाँ पे 5 का n का वैल्यू 5 पुट कर दो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है दोस्तों, पैटर्न में अभी आपके सामने बनाता हूं कि पैटर्न कैसे बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मुझे एक पैटर्न बनाना है, मैं बना रहा हूं यहां आपके सामने f, क्या बना रहा हूं, f बनाया दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अब ये पहला डिजाइन हो गया मेरा। अब सेकंड वाला हमें 2f बनाने हैं, तो यहां पे क्या करेंगे आप, ये जो आपका एक f बना हुआ है, इसी f में आप क्या करेंगे, कुछ मैचस्टिक्स को और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहां एक मैचस्टिक लगा दिया, यहां एक मैचस्टिक लगा दिया और 2 यहां लगा दिए, तो ये दूसरा f तैयार हो गया। अब आपको यहां पे 2 f नजर आ रहे हैं, एक पहले वाला नजर आ रहा है, एक दूसरे वाला नजर आ रहा है। ऐसे ही एक और ऐड कर देंगे आप, ये पहला f नजर आया आपको, फिर यहाँ पे दूसरा f नजर आया और फिर यहाँ पे तीसरा f नजर आएगा। इसी तरीके से आपको वहां पे 4f नजर आएंगे, फिर 5f 6f, लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है नंबर्स में 4 डिजाइन करने का, कंजक्टिव 4 बना रहे हैं हम, ठीक है ना, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब इसके लिए हम जनरल फार्मूला बनाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं। तो आप ये बताइए, पहले f को डिजाइन करने में कितनी मैचस्टिक की जरूरत पड़ी आपको, 1 2 3 4, 4 मैचस्टिक की। दूसरे को बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की जरूरत पड़ी। थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 की जरूरत पड़ी। देखिएगा, डैश कट कर लीजिएगा इनको काउंट करते टाइम, सो दैट कि आपको ये पता लग जाए आपने कौन कौन सी मैचस्टिक्स को काउंट कर लिया है, ठीक है ना। अब देखिए, 4 से यहां पहुंचने में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 4, 4 में 4 प्लस करूंगा दोस्तों तो ही वो 8 बनेगा। 8 में कितना प्लस करूं, 4 प्लस करूं तो 12 बन जाएगा। देखिए जनरल फार्मूला क्या बन गया, टी एन। जनरल किसी से भी लिख दो आप, जनरल फार्मूले को आप पी से लिख दो, एक्स से लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो पहले ये क्या लिखेंगे, 4, यहां पे 4 के साथ एक वेरिएबल लगा दीजिए n। अब ये बताइए इस 4 में कितना प्लस करें कि 4 बन जाए, भाई कुछ भी प्लस नहीं करना, 4 में कुछ भी प्लस करोगे तो अगर 1 भी प्लस करेंगे तो वो 5 बन जाएगा, राइट और नॉट। तो 4 में तो कुछ प्लस करने की जरूरत ही नहीं है 4 बनाने के लिए, तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया 4n, यानी कि डी आपके पास क्या हो गया, 4n करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, ऐसे ही कंजक्टिव मुझे tn इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 4n, 4 इंटू n। अगर मुझे 1f है, 2f है, 3f है, ऐसे ही मुझे अगर 20f एक साथ एडजेसेंट 20f बनाने हो तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो n इक्वल टू 20 पुट कर दो, t20 इज इक्वल टू 4 इंटू 20, 80 मैचस्टिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह के कंजक्टिव 20f बनाने के लिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। पैटर्न अभी मैं बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। देखिए, व्हाट इज द पैटर्न रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट हम बनाएंगे अभी बोर्ड पे आपके सामने, उसके लिए क्या पैटर्न बनेगा, जनरल फार्मूला क्या बनेगा, और फिर क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस बार आपसे जनरल फार्मूला इस बार नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी मैचस्टिक्स वी रिक्वायर टू मेक 100 सच स्क्वायर्स। यानी आपको इस बार क्या करना है, कंजक्टिव स्क्वायर्स बनाने हैं। ये देखिएगा, पहला डिजाइन ये बन गया एक स्क्वायर, दूसरा डिजाइन आपके पास बन रहा है 2 स्क्वायर्स का, ठीक है, ये बन गया 2 स्क्वायर्स के साथ।
क्लियर। अब तीसरा डिजाइन आपके पास बन रहा है दोस्तों 3 स्क्वायर्स का, ये बन गया थर्ड डिजाइन। क्लियर। आप इस तरह से डिजाइन अपने आप भी बना सकते हैं, मैच स्टिक्स को ज्वाइन करके बना लीजिए या नॉर्मली पेन से दिखा दीजिए समझने के लिए। अब नेक्स्ट डिजाइन आपके पास बनेगा दोस्तों 4 स्क्वायर्स का। कितने स्क्वायर्स का? 4 स्क्वायर्स का। ये लीजिए, ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, 5 स्क्वायर्स, देन 6 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है अगर मुझे 100 सच स्क्वायर्स बनाने हो तो कितनी मैच स्टिक्स आपको परचेज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का और भी आप मुझे आंसर देंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नंबर ऑफ मैच स्टिक इन अ स्टैंडर्ड मैच बॉक्स। जो भी आप मैच बॉक्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, ये बड़ा ही रियल लाइफ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। पता करिएगा, क्या पेरेंट्स को पता है, क्या मम्मा को पता है? मम्मा अक्सर यूज करती हैं, आपकी मम्मा यूज करती होंगी मैच स्टिक, किचन में बहुत यूज होती है, लाइटर भी यूज होता है, मैच स्टिक भी यूज होती है। एक मैच स्टिक का क्या स्टैंडर्ड साइज होगा, क्या कंपनी क्या फिट करती है उसमें, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना होता है, ठीक है, ये भी आप चेक करिए। जैसे कि हम लूडो खेलते हैं, उसकी डाइस को चेक करते हैं। स्नेक एंड लेडर्स आप खेलते हैं, उसकी डाइस में क्या होता है, डाइस के अपोजिट फेसेस का सम जो होता है दैट इज ऑलवेज 7 होता है। आप देखिए अपनी डाइस को उठाकर, 5 जिस साइड होगा उसके अपोजिट में आपको 2 मिलेगा, 3 के अपोजिट में 4 मिलेगा, 1 के अपोजिट में 6 मिलेगा। तो ऐसे ही मैच स्टिक आपको मुझे बताना है कि एक मैच बॉक्स में कितनी मैच स्टिक होती है, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे पैटर्न पे। सबसे पहले तो आप जनरल फार्मूला बनाइए, फिर जनरल फार्मूले में हम वेरिएबल का वैल्यू 100 पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, एक स्क्वायर बनाने में आपको कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी है आप दोस्तों? 1 2 3 4 4। दो बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 7। 3 बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। 4 बनाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। ये हो गया। चलिए अब गैप काउंट कर लिए, इनका गैप कितना बन रहा है। 4 में कितना प्लस करें कि 7 मिलेगा, तो आप +3 करेंगे दोस्तों, ठीक है। 7 में कितना प्लस करेंगे कि 10 मिल जाए, +3 तो करना है। 10 में कितना प्लस करें कि 13 मिल जाए, +3 तो करना है। इसका मतलब आप पैटर्न को समझ गए। गैप कितना है, अब जनरल फार्मूला मैं लिखता हूं यहां पे, जो मैंने बताया था, जो भी गैप आ रहा है उसके साथ एक वेरिएबल लगा लो, कुछ भी, एक्स वाई जेड एन ए बी सी, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि इस वाले 3 में कितना प्लस करें कि 4 मिल जाए, 1 प्लस करेंगे ना, 3 में 1 प्लस करो 4 मिल जाएगा। सो यहां +1 लिख दीजिए। ये लो जी, जनरल फार्मूला आपका रेडी है। एक्स लगाइए यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे एक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि 100 सच स्क्वायर्स बनाने हो तो वेरिएबल का वैल्यू 100 पुट कर दो। देखिएगा यहां सोल्व कर लेते हैं उसको। टी एक्स आपके पास बन गया 3x + 1। पुट द वैल्यू ऑफ x 100, तो t 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100 + 1। क्या आ गया दोस्तों? बोर्ड मास आ गया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर +1 कर देंगे। 3 इंटू 100 300 + 1, यानी कि आपको 301 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है ऐसे एडजेसेंट 100 स्क्वायर बनाने के लिए। क्लियर। तो 301 सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हम पैटर्न बनाएंगे, ऑप्शंस आपके पास हैं। पैटर्न मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि सुधर आप भी पैटर्न बनाना भी सीख जाएं कि कैसे आपको मैच स्टिक को अरेंज करके पैटर्न बनाना है और कैसे आप पेन पेंसिल से भी मैच पैटर्न बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। सो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, पहले आपको एक 4 बनाना है, ठीक है ना। यानी कि आपने ये डिजाइन बना दिया यूजिंग द मैच स्टिक्स। एक मैच स्टिक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, ठीक है ना। 1 2 3 4 मैच स्टिक रखेंगे तो आपको ये डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको सेकंड डिजाइन बनाना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये मैच स्टिक रखेंगे और यहाँ पे ये आपकी मैच स्टिक्स हो गई, ठीक है, क्लियर। और ये आपका यहाँ पे एक और आप इस तरह से एडजेसेंट में मैच स्टिक लगा देंगे तो आपको यहाँ पे डबल 4 दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं डबल 4। ये आपका 4 हो गया और एक ये आपको 4 दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप 3 4 बनाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये देखो। अगर आप इस तरह से 3 4 डिजाइन में बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये 2 4 हो गए और ये थर्ड 4 हो जाएगा यहाँ पे लाइक दिस। ये आपका थर्ड 4 हो गया, ठीक है। सो हाउ मेनी मैच स्टिक्स यू रिक्वायर टू मेक दिस
4, इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। फिर आपको 4 में एडजस्टमेंट करने हैं, फिर 5 4 करने हैं, फिर 6 4 करने हैं, लाइक दैट चलता रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना, देखिएगा कितनी मैस्टिक चाहिए, 1 2 3 4 मैस्टिक चाहिए। यहाँ कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 चाहिए। यहाँ कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 चाहिए। सिमिलरली हम पैटर्न आगे चलता रहेगा। अब देखिए 4 में कितना प्लस करें कि 7 बन जाए, 3 प्लस करेंगे। 7 में दोस्तों कितना प्लस करें कि 10 बन जाए, 3। सो जनरल टर्म आपकी बन गई क्या, 3 के साथ एक वेरिएबल लगा दीजिए, कुछ भी वेरिएबल। आपको ऑप्शन में x दिख रहा है तो x वेरिएबल लगा दीजिए। अब सिंपल आपको मैंने बताया था इस 3 में कितना प्लस करें कि 4 मिल जाए, 1 प्लस करेंगे भाई, 1 प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला तभी लगेगा जब यहाँ पे गैप सेम होगा। जैसे यहाँ पे 3 3 आ रहा है, नेक्स्ट में भी 3 गैप आएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। सो आप पहले गैप चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप जनरल टर्म बना देंगे, ठीक है ना। 3x+1 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन अब आपके लिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, मैं आंसर नहीं देने वाला हूं, डिजाइन में आपके सामने बनाता हूं। ऑप्शंस क्या है देख लीजिएगा, ऑप्शंस है 7n+1 5n+1 5n+2 5n+3। डिजाइन देख लीजिएगा ध्यान से, कैसे, एक आपके पास स्क्वायर है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरा डिजाइन क्या है, एक आपके पास स्क्वायर है और उसके साथ एक एडजेसेंट स्क्वायर और है, और दोनों के ऊपर एक एक ट्रायंगल बना दिया गया, बिल्कुल ठीक। अब थर्ड क्या है, तीसरा एक स्क्वायर है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर, इसके साथ एक स्क्वायर है और तीनों के ऊपर एक एक ट्रायंगल बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक और एडजेसेंट स्क्वायर बन जाएगा। 4 स्क्वायर अगर आप बनाना चाहें, 1 2 3 और 4, तो कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे उनके साथ, 1 2 3 4। विदिन 30 सेकेंड्स आपको इसका पैटर्न बना देना है। आप पैटर्न बनाइए, पैटर्न मीन जनरल फार्मूला आपको बताना है। आप पता करिए कितनी मैस्टिक यहां जरूरत है, कितनी मैस्टिक यहां चाहिए, फिर आप उसका गैप निकालिए और अकॉर्डिंगली वेरिएबल आपको n यूज करना है, ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। आंसर आपका कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द पैटर्न। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ऑप्शन 7n+1 5n+1 5n+2 5n+3, और ये डिजाइन है आपका स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, फिर 2 स्क्वायर्स के साथ 2 ट्रायंगल, फिर 3 स्क्वायर के साथ 3 ट्रायंगल, फिर 4 स्क्वायर के साथ 4 ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, ओके। चलिए वेट करते हैं आपके मैसेज का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।